गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 44 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग अपना वही लेसन को कंटिन्यू करने वाले हैं। दिस इज़ जॉडीज फॉन। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। क्या लिखा है? रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। लेसन से लिया गया इस पैसेज को पढ़िए ज़रा। तो क्या लिखा है? His arms being to arch and he was forced to stop again. उसकी बाहों में दर्द होने लगा और वो फिर से रुकने पर मजबूर हो गया। When he walked on, जैसे उसने चलना शुरू करा, the fawn follow him at once. तो fawn जो है वो उसको पीछा करने लगा, है ना। He allowed it to walk a little distance. उसने कुछ देर के लिए, कुछ दूर के लिए फ़ॉन को अपना पीछा करने दिया। देन उसके बाद पिक्ड इट अप अगेन, दोबारा से उसको गोद में उठा लिया। द डिस्टेंस फ्रॉम होम वॉज नथिंग। जो घर के लिए दूरी थी वो बिल्कुल नहीं थी, है ना, बहुत कम थी। ही कुड हैव वॉक ऑल डे एंड इनटू द नाइट। वो सारा दिन और सारी रात उस दूरी को तय कर सकता था। कैरी इट, उसे उठाकर, एंड वॉच इट फॉलो, और अपना पीछा करते हुए भी उसे देख सकता था। ही वॉज वेट विथ स्वेट। वो पसीने से पूरी तरह भीग गया। बट अ लाइट ब्रेज ब्लो थ्रू द जून मॉर्निंग कूलिंग हिम। यानी वो पसीने से तो भीग गया था, लेकिन जून की सुबह जो ठंडी ठंडी हवा चलती है वो उसे कूल कर रही थी, ठंड कर रही थी, ठंडक पहुंचा रही थी। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप। कहते हैं कि आसमान इतना ज़्यादा साफ था जैसे कोई झरने का पानी, कोई बहता हुआ पानी किसी चाइना की कप में रख दिया गया हो। ठीक है। ही कैम टू द क्लीनिंग। वो बिल्कुल साफ चमक रहा था। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन। बारिश हुई थी रात में बारिश होने के बाद सुबह बिल्कुल तरोताज़ा मौसम था। ठीक है। He slept with the lack of and was finally obliged to set down the phone to manage it. उसके बाद फाइनली क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसलिए वो बैठ गया और फ़ोन को संभालने लगा। देन उसके बाद ही हैड एन आइडिया। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ही वुड वॉक इनटू द हाउस। वो घर के अंदर गया। इनटू पैनीज बेडरूम। पैनीज यानी अपने पापा के बेडरूम में गया। विद द फ़ोन के साथ। वॉकिंग बिहाइंड हिम। फ़ोन पीछे पीछे उसके आ रहा था। बट द स्टेप्स, जो जीने थे, द फ़ोन ब्लैंकेट एंड रिफ्यूज टू क्लैम दैम। यानी कि जो जीने थे, स्टेयर्स के जो स्टेप्स थे, फ़ोन उसे चढ़ने से मना कर रहा था। फ़ोन उसे नहीं चढ़ पा रहा था। ही पिक्ड इट अप। उसने उसे उठा लिया। वेंट टू हिज फादर। कहाँ ले गया? पापा के पास ले गया। पैनी ली विथ क्लोज आइज। पैनी लेटा हुआ था अपनी आंखें बंद किए हुए। जॉडी कॉल्ड, पा लुक्स। जॉडी ने आवाज़ दी, पा लुक्स, देखो पापा। पैनी टर्न्ड हिज हेड। पैनी ने अपना सर घुमाया। जॉडी स्टूड बिसाइड हिम। जॉडी उसके बराबर में खड़ा था। द फॉन क्लच हार्ड अगेंस्ट हिम। और जो फॉन था वो भी उसके बराबर में ही खड़ा हुआ था। इट सेम टू पैनी, जब पैनी ने उसे देखा, दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज द फॉन्स। जैसे उस मतलब खुशी से उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे फ़ोन की चमक रही थी वैसी उस बच्चे की चमक रही थी। ही सेड, पैनी ने कहा, आई एम ग्लैड यू फाइंड हिम। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने उसे खोज लिया। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गई होगी स्टोरी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में दिया गया है, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को कंप्लीट कीजिए यूजिंग द हिंट गिवन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में दिए गए हिंट की मदद से। तो यह लिखा हुआ है, आर्म्स बींग्स टू आर्च एंड ही वॉज फोर्स टू अगेन। ये किसका था? ये था जॉडी का, है ना। जॉडी की जो बाहें थी वो दर्द करने लगी थी और उसे रोक रही थी ऐसा करने के लिए। यह लिखा है, इट वॉज द मंथ ऑफ। तो कौन सा महीना था? जून का। ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है, द स्काई वॉज एज क्लीन एज इन द ब्लू चाइना कप। तो क्या हो जाएगा? स्प्रिंग वाटर। ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है, इट वॉज फ्रेश एंड, तो क्या आ जाएगा? ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन। ठीक है। तो ये मैंने सारे टिक करवा दिए हैं, आप लोग कर लेंगे। आगे चलते हैं।
या देखिए लिखा है रीड द डायरी एंट्री गिवन बिलो एंड लुक एट द फॉर्मेट केयरफुली। यहाँ आपको देखिए डायरी एंट्री दी गई है, उसको ध्यानपूर्वक देखिए और इसको करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ 14 दिसंबर 2021 लिखा है, ट्यूसडे का दिन दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए हमेशा याद रखिए डायरी एंट्री जब हम करते हैं तो आपका दिन और टाइम, ये चीज़ें हमें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लिखना। ठीक है, क्या लिखा है, शिमला हैज़ ऑलवेज बीन अ प्लेस आई वॉन्ट टू विजिट। शिमला हमेशा से वो जगह रही है जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। I thought of it as a lovely hill station with magnificent sceneries and tall peaks। यानी कि शिमला एक ऐसी जगह है जहाँ पे पहाड़ हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत सीनरीज हैं और ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, पीक्स हैं, है ना। वेल आई न्यू दैट शिमला एक्सपीरियंस स्नोफॉल एवरी विंटर। मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस करना था कि किस तरह से हर सर्दियों में वहाँ पे स्नोफॉल होता है। आई वॉज नॉट होपिंग टू सी इट ड्यूरिंग माई विज़िट। मैंने उम्मीद की थी कि मैं इस चीज़ को अपने विज़िट में नहीं देख पाऊँगा। वी वर जस्ट वॉकिंग लेक्चुरी इंजॉइंग द सीनरीज एंड वैन स्नो स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। मैं जा रहा था आराम से, इंजॉय कर रहा था सीनरी को, तभी अचानक से क्या होने लगा, स्नोफॉल होने लगा। सडनली अचानक से एवरीथिंग वॉज कवर्ड इन अ वाइट ब्लैंकेट। हर चीज़ वाइट चादर से, वाइट कम्बल से ढक गई। वो वाइट चादर या कम्बल क्या थी, वो थी आपकी बर्फ़। द एक्सपीरियंस सीम्ड सो क्लास्टिक टू मी। ये जो एक्सपीरियंस था ये मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा था। माई ब्रदर, मेरा भाई एंड आई मेड द मोस्ट ऑफ विजिट, है ना। मोस्ट ऑफ इट मतलब मेरे भाई मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। वी मेड, हमने बनाए स्नो बॉल्स एंड स्टार्टिंग थ्रो दैम एट ईच अदर। हमने स्नो बॉल्स बनाए और एक दूसरे पे मारना शुरू करे। वॉचिंग द स्नोफॉल फ्रॉम द स्काइज एंड प्ले इन इट वॉज द हाईलाइट ऑफ अ ट्रिप, है ना। यानी कि स्नोफॉल का होना और आसमान से जो बर्फ़ गिर रही है उसका देखना और उसके बाद फिर हमारा उसको खेलना, ये हमारे ट्रिप की सबसे हाईलाइट चीज़ रही। आई एम श्योर इट इज़ अ मेमोरी दैट विल रिमेन ईज्ड इन माई माइंड फॉर एवर। यानी कि मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी याद है जो मेरी मेमोरी में, मेरे दिमाग में हर वक्त रहेगी, है ना, कभी नहीं जाएगी, फॉर एवर हो गई है अब ये। तो इस तरह से डायरी एंट्री लिखी जाती है। लास्टली यहाँ पे अपना नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको कहते हैं कि देखो भाई यहाँ लिखा है राइट अ डायरी एंट्री डिस्क्राइबिंग हाउ टू सेलिब्रेट दिवाली फेस्टिवल यूजिंग द अबव फॉर्मेट। अब कहते हैं कि आप लोग इसी तरह के फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हुए ये बताएंगे कि आपने दिवाली कैसे सेलिब्रेट करी। ठीक है, एक डायरी एंट्री आपको लिखनी है। आप चाहें तो यहाँ से इनके जो वर्ड्स दिए गए हैं इसकी हेल्प भी ले सकते हैं। चलिए तो मैं आपको आंसर दिखा के वीडियो फिनिश करती हूँ। ये बच्चों, जैसा कि हम लोग ने अभी पढ़ा था उसी के हिसाब से डेट और टाइम हम लोग ने लिख लिया। ठीक है, हमें दिवाली पे लिखना था तो हमने लिखा इट्स दिवाली। ये दिवाली है, माय फेवरेट, मेरा फेवरेट है। दिस ईयर आई हैव रियली इन्जॉय द दिवाली फेस्टिवल विद फुल इंस्पिरेशंस। यानी कि मैंने इस ईयर दिवाली को बहुत इंजॉय किया। आई डेकोरेट माई हाउस, मैंने अपने घर को सजाया विद लॉट्स ऑफ कलर्स एंड लाइट्स। कलर्स से, लाइट से। आई हेल्प्ड माई फैमिली, मैंने अपनी फैमिली की मदद की। टू मेक अ रंगोली पैटर्न, रंगोली के पैटर्न को बनाने के लिए आई वेंट फॉर शॉपिंग गए विद माई फैमिली टू बाई न्यू आउटफिट्स फॉर द ऑशकन्स। यानी कि इस त्यौहार के लिए हमने क्या किया, इस ओकेशन के लिए हमने ढेर सारी शॉपिंग की, नए नए कपड़े ख़रीदे। आई गॉट अ पिंक आउटफिट, मैंने पिंक आउटफिट ख़रीदा। इट इज़ माई फेवरेट कलर, जो कि मेरा फेवरेट कलर है। बट ऑल्सो बिकॉज, और इसलिए भी, इट इज़ अ वेरी लकी कलर फॉर मी, ये मेरे लिए लकी कलर है ना। इसी तरह से हमने क्या करा, सेफ दिवाली सेलिब्रेट करी। आई ऑल्सो इंजॉय, मैंने इंजॉय करा फायर क्रैकर डिस्प्लेस्ड, है ना। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। आई गॉट माई ग्रीटिंग, मैंने ग्रीटिंग दी, मतलब मुझे मिले मेरे दोस्तों से, है ना। तो इस तरह से आप कुछ भी बना के लिख सकते हैं। तो हमने ये लिखा सनराइज स्टडी, तो हमने अपना नाम लिख दिया, आप अपना नाम लिख सकते हैं।
ठीक है, कर लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।